हेलो फ्रेंड्स, विद्यार्थी क्लासेस मैथ प्लस में आपका स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम से संबंधित जितनी भी संख्याएं हैं उनके परिभाषा और उनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे, जिससे आपको संख्याओं को पहचानने में कोई समस्या न हो। सबसे पहले हम संख्या पद्धति के परिभाषा के बारे में देखते हैं। जो संख्या पद्धति की परिभाषा होता है, संख्याओं को लिखने एवं संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। इसमें कह रहा है कि जिस नियम से, जिस व्यवस्था से किसी भी संख्या के नाम को, किसी संख्या का नामकरण या उसको लिखने का जो नियम होता है, उसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। इसमें अनेक प्रकार की संख्याएं होती हैं। जैसे हमारा पहला संख्या है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, इसकी परिभाषा हम जानेंगे, जो कि इसकी परिभाषा होता है गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसमें गिनती की जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर आपको किसी वस्तु को गिनना हो तो आप एक से ही स्टार्ट करेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हमारा एक होगा, 2, 3, 4, ये सब जितनी भी संख्याएं हैं ये सब प्राकृतिक संख्या होती हैं अनंत तक। क्योंकि किसी भी वस्तु को हम जब भी गिनते हैं तो एक से ही शुरू करते हैं। इसमें नोट में हम लिख लें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है हमारा एक होता है। दूसरा, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। इसमें सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती ही नहीं है, क्योंकि हर एक संख्या से बड़ी संख्या होती है। तो इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। अब हम दूसरे नंबर पे आते हैं। पूर्ण संख्या, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर्स। तो पूर्ण संख्या का परिभाषा क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल करने
पर प्राप्त संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में, प्राकृतिक संख्या हमारा क्या है, 1 से लेकर के अनंत तक। तो इसमें अगर हम शून्य को शामिल कर दें, ये जो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ये डॉट 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 अनंत तक होती हैं, अगर इसमें हम शून्य को शामिल कर लें, शून्य को भी मिला लें, तो ये शून्य से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी हमारी पूर्ण संख्या होती हैं। इसमें नोट देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। इसमें जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है हमारा शून्य होता है। दूसरा, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होती ही नहीं है, चूंकि ये अनंत तक होती है। तीसरा, सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें जितनी भी ये प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 अनंत तक, सभी प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। किंतु सभी पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं कहते हैं। इसमें जितनी भी प्राकृतिक संख्या है सबको पूर्ण संख्या कहेंगे, लेकिन सब पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि ये 0 जो है हमारा पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब इसके अगले टॉपिक पर आते हैं। तीसरा जो है हमारा पूर्णांक संख्या, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इंटीगर नंबर। इंटीगर नंबर्स, इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक पूर्णांक को शामिल करने पर प्राप्त संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, इसमें जितनी भी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या हमारा 0 1 2 3, इस तरीके से ये सब पूर्ण संख्या है। अगर इस पूर्ण संख्या के समूह में
ऋण पूर्णांक को शामिल कर लें, -1, -2, -3। तो ये जितनी भी समुच्चय है इन सबको हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। ये इधर अनंत तक और ये ऋणात्मक संख्या जो है ये भी अनंत तक, ये सब मिलकर के पूर्णांक संख्या बनाती है। चौथे नंबर पर सम संख्या। सम संख्या को अंग्रेजी में इवन नंबर्स कहते हैं, जिसका डिफिनेशन है, परिभाषा, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। जितनी भी संख्या 2 से विभाजित हो जाएंगी, कट जाएंगी, उन संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे 2 है, 4 है, 6, 8, 10, ये जो होती है हमारी अनंत तक होती है। ये सब संख्या 2 से विभाजित हो जाएंगी, इसलिए ये सब सम संख्या हैं। नोट में लिख लेते हैं। सबसे छोटी सम संख्या दो होती है। इसमें सबसे छोटी सम संख्या जो है वो 2 होती है। दूसरा नंबर, सबसे बड़ी सम संख्या नहीं होती है, क्योंकि ये जो संख्याएं होती हैं ये अनंत तक होती हैं, जिनका कोई अंत नहीं होता है, इसलिए सबसे बड़ी सम संख्या नहीं होती है। तीसरा नंबर, शून्य को भी हम सम संख्या मानते हैं। कभी कभी शून्य को भी हम सम संख्या मानते हैं। जैसे मान लीजिए यदि कोई भी संख्या है हमारा, ये 3 मान लेते हैं, तो 3 तो हमारा 2 से कटेगा नहीं, लेकिन अगर 3 के दाहिने तरफ अगर 0 को हम लगा दें तो ये सम संख्या बन जाएगी, क्योंकि ये 2 से विभाजित हो जाएगा। इसलिए शून्य को भी हम सम संख्या मानते हैं। पांचवें नंबर पे आ जाते हैं, जो हमारा है विषम संख्या। विषम संख्या को अंग्रेजी में आड नंबर्स बोलते हैं। तो विषम संख्या का परिभाषा जो है लिखेंगे, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। इसमें जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सब जितनी भी संख्या हैं ये 2 से विभाजित नहीं होंगी, ये अनंत तक होती हैं। इसमें जो है सबसे छोटी विषम संख्या जो है हमारा 1 होता है। नोट, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। दूसरा,
सबसे बड़ी विषम संख्या नहीं होती है। सबसे बड़ी विषम संख्या होती ही नहीं है, क्योंकि ये विषम संख्या जो है अनंत तक होती है। अब आ जाते हैं 6वें नंबर पर, जो है हमारा अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। अभाज्य संख्या को हम ऋण संख्या के नाम से भी जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। इसका परिभाषा ऐसी संख्या जो एक एवं स्वयं से विभाजित होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या एक और स्वयं से विभाजित होती है उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक है, एक तो एक से कटेगी और स्वयं का मतलब यानी एक ही से कटेगी। दो है हमारा, दो एक से कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। 3, 5, 7 ये सब जितनी भी संख्याएं हैं अनंत तक, ये सब अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसमें परिभाषा के दृष्टिकोण से एक जो है हमारा अभाज्य संख्या है, लेकिन एक को हम अभाज्य संख्या मानते नहीं हैं। इसमें नोट देखें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 को ही हम मानते हैं। दूसरा, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या नहीं होती है। इसमें भी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या नहीं होती है, क्योंकि ये संख्याएं अनंत तक होती हैं। अब हम 7वें नंबर पर आते हैं, भाज्य संख्या, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। इसका परिभाषा ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है। इसमें अभाज्य में क्या था? ऐसी संख्या जो एक एवं स्वयं के से विभाजित होती है, केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, एक और स्वयं को छोड़ करके अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं।
एग्जाम्पल, अब इसमें देखिए 4, 4 जो है 1 से तो कटेगा ही और स्वयं से भी कटेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त 4 जो है 2 से भी कटेगा, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। 6 हो गया, 6 जो है 1 से कटेगा और स्वयं यानी 6 से कटेगा, इसके अतिरिक्त 6 जो है 2 से भी कटेगा और ये 3 से भी कटेगा, इसलिए 6 भी हमारा भाज्य संख्या है। 8 हो गया, 8 जो है 1 से कटेगा और स्वयं यानी 8 से कटेगा, इसके अतिरिक्त ये 4 से कटेगा। तो इस तरीके से ये जितनी भी संख्याएं इस प्रकार की होंगी वो सब जो है भाज्य संख्या होगी। इसमें नोट देखते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है 4 है। दूसरा देखें, सबसे बड़ी भाज्य संख्या नहीं होती है। इसमें सबसे बड़ी भाज्य संख्या नहीं होती है। अब हम आ जाते हैं 8वें नंबर पे, जो है हमारा सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या को हम अंग्रेजी में को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स कहते हैं। इसका परिभाषा, संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, संख्याओं का ऐसा युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा। जैसे मान लेते हैं एक संख्या 2 है, एक संख्या 3 है। अगर इन दोनों का गुणनखंड देखें, अगर 2 का गुणनखंड 1 गुणे 2 लिखेंगे और 3 का गुणनखंड 1 गुणे 3, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है हमारा 1 है। तो इसलिए ये दोनों संख्या जो है, संख्याओं का युग्म जो है, यह सह अभाज्य संख्या होगी। 3 हो गया, 4 हो गया। इसी तरीके से अगर हम 3 का गुणनखंड जो है 1 गुणे 3 है और 4 का गुणनखंड 1 गुणे 2 गुणे 2, इसमें भी देखिए 1 जो है हमारा उभयनिष्ठ है, इसलिए ये युग्म जो है 3 और 4 ये सह अभाज्य संख्या है। अब हम 9वें नंबर पे आते हैं, सह भाज्य संख्या, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं को कंपोजिट, को कंपोजिट नंबर्स। इसकी परिभाषा जो है, संख्याओं का ऐसा युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, ऐसा युग्म जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त अन्य संख्या हो।
अगर किसी संख्या का एक युग्म है, जोड़ा है, और उसका गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या होती है, तो उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं, एक संख्या 2 है 4, ये जो जोड़ा है 2 और 4, इसमें अगर देखिए 2 का हम गुणनखंड करें, इसे लिख सकते हैं 1 गुणे 2, और 4 का गुणनखंड 1 गुणे 2 गुणे 2। इसमें देखिए, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त हमारा 2 भी है, तो इसलिए ये संख्या जो है हमारा अभाज्य है। इसी प्रकार मान लेते हैं 4 6 है, तो 4 6 में भी जैसे 4 का गुणनखंड 1 गुणे 2 गुणे 2, और 6 का गुणनखंड 1 गुणे 2 गुणे 3। इसमें भी देखिए ये 2 जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 1 के अतिरिक्त 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए ये संख्याओं का युग्म जो है सहभाज्य संख्या होगा। इसी तरीके से अनेकों संख्या होती हैं। अब हम आ जाते हैं 10वें नंबर पर, वास्तविक संख्याएं, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या का परिभाषा क्या है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, जो जिसमें परिमेय भी रहेगा और अपरिमेय। अब इसमें जो है, जैसे एग्जाम्पल में मानते हैं कड़ी में 2 हो गया, 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, कड़ी में 3 हो गया, ये सब जितनी भी संख्याएं हैं ये सब वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो वास्तविक संख्याओं को समझने से पहले इसको परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में हम जानेंगे, तभी आपको पूर्णतः वास्तविक संख्याएं समझ में आएंगी। तो पहले हम परिमेय संख्या का परिभाषा देख लेते हैं। परिमेय संख्या, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, इसका परिभाषा जो है होता है ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। इसमें ये जो P और Q है ये पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं है, तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे मानते हैं 1/2, 2/3, 3/4, ये सब जितनी भी संख्याएं हैं ये सब परिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 और 2 जो P और Q के रूप में है ये सब पूर्णांक हैं, और ये जो Q है ये 0 के बराबर नहीं है, यानी इसका जो हर है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 1, 2,
3, 4 ये सभी जो संख्याएं हैं ये सब भी परिमेय संख्या हैं, क्योंकि इन सब का हर जो है 1 होता है, सबका हर जो है 1 है, इसलिए 1, 2, 3, 4 को भी हम परिमेय संख्या कहेंगे। इस प्रकार से परिमेय संख्या अनंत होती है। परिमेय संख्या जो है 2 तरीके की होती है। परिमेय संख्या 2 तरीके की होती है, जो दशमलव रूप में हम इसे पहचानेंगे। दशमलव रूप में परिमेय संख्या, दशमलव रूप में जो परिमेय संख्या होती है ये 2 तरीके की होती है। एक होता है हमारा शांत दशमलव। तो जो ये शांत दशमलव है ये भी हमारा परिमेय संख्या होता है। जैसे मानते हैं ये शांत कब होता है, जैसे 1/2 हो, तो 1/2 को जब हम दशमलव में बदलेंगे तो 1 में अगर हम 2 का भाग दें तो ये 0 पॉइंट, यहाँ 0 बढ़ेगा तो ये 5 बार जाएगा, ये कट गया। तो ये जो है जब ये कट गया यहाँ पर कोई शेष नहीं बच रहा है तो इसलिए ये शांत दशमलव है। तो 0.5 जो है ये परिमेय संख्या है। इसी तरीके से एक उदाहरण और देखते हैं। 1/4 है, अगर इसको हम दशमलव में बदलें तो यहाँ पर 1 में 4 का भाग दें तो यहाँ पर 0 दशमलव लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 का भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा। तो 4 दूना 8, 10 में से 8 को निकालेंगे 2, यहाँ पर पुनः एक 0 बढ़ेगा, 4 × 5 = 20, तो ये कट गया। तो इस तरीके से यहाँ पर कोई शेष नहीं बचा, तो इसलिए दशमलव क्या है, शांत दशमलव है। ये जो है शांत दशमलव है। ये शांत दशमलव है। तो जो ये शांत दशमलव है ये 0.25 यानी 0.25 ये परिमेय संख्या है। दूसरा इसमें होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव में यहाँ पे 2 टाइप होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनवसानी आवर्ती। अनवसानी का मतलब जो है अशांत, अनवसानी का मतलब अशांत। ये अनवसानी जो है अशांत का दूसरा नाम है। आवर्ती का मतलब जो बार बार रिपीट करे, बार बार दोहराए, उसको हम अनवसानी आवर्ती कहते हैं। जैसे मान लेते हैं 1/3 है, अगर 1/3 को हम दशमलव में बदलें, 1 में 3 का भाग दें, यहाँ पे 0 दशमलव, यहाँ 0 बढ़ेगा, 3 × 9, पुनः 1 बचा, फिर ये 0 बढ़ेगा, फिर 3 × 9, फिर यहाँ पर 1 बचेगा, यानी ये कटेगा नहीं। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.3333 इस तरीके से, यानी ये 3 जो है बार बार आ रहा है, ये रिपीट कर रहा है, इसलिए ये अनवसानी आवर्ती है। तो जब ये अनवसानी आवर्ती है तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ये जो है हमारा परिमेय संख्या है। तो जो बार बार आएगा, रिपीट करेगा, वो हमारा परिमेय संख्या होता है। और इसमें जो दूसरा टाइप होता है वो जो होता है अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी का मतलब होता है अशांत, इसका मतलब है अशांत, और अनावर्ती का मतलब जो रिपीट न करे, जितनी बार संख्या आएंगी वो बदल बदल कर आएंगी। तो ये अनवसानी अनावर्ती जो होता है ये परिमेय संख्या नहीं होता है, ये परिमेय संख्या नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल में हम मान लें कोई है 1.01, फिर 001, 00001, ये जो है हमारा अनवसानी अनावर्ती है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है।
अब हम इसके अगले पॉइंट अपरिमेय संख्या पर आ जाते हैं। अपरिमेय संख्या, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में इरेशनल नंबर। इसकी परिभाषा हम जान लेते हैं। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में न लिखी जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कर्णी में 2 हो गया।